नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ स्वागत है आप सभी का हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुद्दे की चर्चा। कहते हैं सियासत में हर एक चीज का हिसाब होता है। सियासी पिच पर कोई कभी खिलाड़ी होता है तो कभी थर्ड अंपायर। राजनीति में अपने फोन कॉल से कभी लखनऊ मुख्यमंत्री कार्यालय को हिला देने वाले आजम खान आज 26 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं। पिछले 26 महीने में आजम खान ने जो झेला वो या तो उनके परिवार वाले जानते हैं या उनकी आत्मा। कोविड काल के दौरान इन्फेक्शन की वजह से उनकी जान पर बनाई थी। सही समय पर अगर इलाज न मिलता तो पता नहीं क्या हो पाता। हमारे साथ आज आजम खान को लेकर के चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। उनसे आपको रूबरू कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी से शबाना खंडेलवाल जी इस वक्त जुड़ रही हैं। आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? जी आ रही है। स्वागत है आपका। विवेक कुमार पांडे जी समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत। नसीम खान कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत सर। प्रकाश राय नेता प्रसपा इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से सुशील कुमार पांडे जी, आप दोनों का भी स्वागत है। सबसे पहले विवेक पांडे जी, आपके पास इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही है। आवाज मेरी पहुंच पा रही है? हेलो। हाँ विवेक पांडे जी, आवाज पहुंच रही है ना मेरी आप तक? कोई है भाई बताने वाला, स्टार्ट है या नहीं? आवाज आ रही है विवेक कुमार पांडे जी, शुरू हो चुका है कार्यक्रम। हाँ, समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? नसीम खान जी, आवाज पहुंच रही है? खाली एक फोटो आ रही हो। हाँ नसीम जी, आवाज जो पहुंच पा डिबेट रही में आई है? है उनकी फोटो करी। नसीम खान जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? कांग्रेस पार्टी से मतलब जुड़े हुए हैं। एंकर की तो फोटो आनी चाहिए। एंकर शबाना खंडेलवाल जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी आ रही है। पहला सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ। क्या समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता को अपने खेमे में, जिस तरीके से मैं बात करूं अगर शिवपाल यादव की और आजम खान की, आजम खान जब जेल में थे तो शिवपाल यादव कई बार जो है जेल के दौरे उनके रहे, क्या अपने खेमे को, अगर मैं प्रसपा की बात करूं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं शिवपाल सिंह यादव? क्या कहेंगे इस पर? शबाना खंडेलवाल जी बीजेपी से। सभी को मेरा नमस्कार। और हर्ष का विषय है, खुशी की बात है कि आज इतने कम से कम 26 महीने के बाद वो रिहा हुए हैं, अपने परिवार से मिलेंगे, दुख सुख बांटेंगे। उनके परिवार ने जो सहा है वो जानते होंगे। और अपनी पार्टी के कुछ लोगों की वजह से वो वहां थे। अब इसमें तो हम कोई टिप्पणी कर नहीं सकते, क्योंकि हम बस हर्ष और खुशी जता सकते हैं कि आज वो अपने परिवार से मिल रहे हैं, वापस पहुंचे हैं, अच्छी बात है। अब उनकी शिवपाल जी की राजनीति का क्या हिस्सा है, क्या वो चाहते हैं, ये तो तय आजम खान जी करेंगे कि उन्हें क्या निर्णय लेना है, किस वक्त में, किस कठिनाई में किसने उनका साथ दिया, कौन उनके साथ उस दुखों की घड़ी में खड़ा रहा। ये निर्णय तो उन्हीं का है और वो ही जानते होंगे सच्चाई। जी विवेक कुमार जी, आवाज पहुंच पा रही है? समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में नसीम खान जी जुड़े हुए हैं, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? कांग्रेस पे आवाज नहीं जाती, संपर्क कहीं ना कहीं टूट रहा है। नसीम खान जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? विवेक कुमार पांडे जी, समाजवादी पार्टी तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आम आदमी पार्टी से सुशील कुमार पांडे जी जुड़ रहे हैं, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? प्रसपा से हमारे साथ में प्रकाश राय जुड़ चुके हैं, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? प्रकाश राय जी जी हाँ, आवाज पहुंच। स्वागत है सर। सवाल आपसे मैं यही लेकर के आ रही हूँ आपके पास में। क्या समाजवादी के कद्दावर जो नेता हैं आजम खान आज 26 महीने के बाद जेल से रिहा हो गए हैं और आज उनको लेने के लिए उनके बेटों के साथ साथ शिवपाल सिंह यादव भी वहां पर पहुंचे हैं, तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या आजम खान की और शिवपाल सिंह यादव की दोस्ती प्रसपा को मजबूत करने वाली है अब आने वाले समय की अगर बात की जाए? क्या कहेंगे इस पर? देखिए आजम खान साहब तो जी, जो भी जिन मुकदमों में आज
जी रखिए अपनी बात प्रकाश राय जी। जांच का विषय है। जी प्रकाश राय जी रखिए जवाब। राजनीति की बात है। अब हाँ, बाद में मेरी आवाज आ रही है? नहीं, नेटवर्क इश्यू हो रहा है। हाँ रखिए, अभी क्लियर आ रही है आपकी आवाज। हेलो। जी 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 रखिए। हेलो, अब आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ रखिए सर, आवाज आ रही है। ठीक है, विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? मेरा ये कहना है। हाँ रखिए प्रकाश राय जी, रखिए अपनी बात। हेलो। जी जी रखिए। हाँ, तो आपने जो सवाल किया आपने, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, क्लियर, रखिए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास प्रकाश राय जी। संपर्क दोबारा से जुड़िए, आप दोबारा से जुड़िए, संपर्क टूट रहा है आपसे। हमारे साथ भी समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? मेरी आपकी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, स्वागत है जी। ठीक है, मैं नसीम खान बोल रहा हूँ, मुझे भी आवाज आ रही है बाप। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं कांग्रेस के पास भी लौट रही हूँ। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पास भी इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ। आज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जो है 26 महीने के बाद जेल से रिहा हो चुके हैं। वहीं उनके बेटे के साथ साथ शिवपाल सिंह यादव भी वहां पर पहुंचते हैं। तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आजम खान और शिवपाल सिंह यादव की जो ये करीबियां हैं, ये दोस्ती है, क्या प्रसपा के साथ आने वाले हैं शिवपाल यादव? क्या मुश्किलें बढ़ने वाली हैं समाजवादी पार्टी के लिए? इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी विवेक पांडे जी। पूरे मंच को सरिदा धन्यवाद देते हुए बहुत अच्छा लगा कि आज आपने इतने ज्वलंत विषय पे डिबेट रखी है, और उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे जो भी डिबेट आज करने वाले पैनलिस्ट बैठे होंगे वो पूरा वक्तव्य जो भी देंगे वो पूरा एक परिपक्व वक्तव्य देंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात है, मैंने 2 दिन पहले भी डिबेट में कहा था, मैंने कई डिबेट में इस बात को कहा है कि बहुत जल्द पिंजरा टूटेगा और शेर बाहर आएगा। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार लगातार पूर्वाग्रह की राजनीति से ग्रसित होकर के मानसिक उत्पीड़न करने का प्रयास कर रही थी, शारीरिक उत्पीड़न करने का प्रयास कर रही थी, सामाजिक हनन करने का प्रयास कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट की जोरदार फटकार के बाद अल्टीमेटली ये मैंने पहले ही कह दिया था कि बेल आउट ये होने वाले हैं। अंततः इनको बेल मिल गई। 86-87 जो भी मुकदमे इनके ऊपर लगाए गए थे, अगर उन मुकदमों का आप पूरी तरह से देखेंगी, पूरी श्रृंखला देखेंगी, तो वो श्रृंखला चेन वाइज कहीं कनेक्ट ही नहीं होती है। जो अंतिम मुकदमा इनके ऊपर लगाया गया था फर्जी डॉक्यूमेंट को लेकर के कि एक इन्होंने विद्यालय की मान्यता प्राप्त करी, जब मेरा तो ये कहना है कि जब आपने कोई एसआईटी या कोई भी जांच एजेंसी जब किसी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करती है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है। आप उस प्रक्रिया को न अपनाते हुए केवल और केवल किसी तरीके से इनको बांधे रखने का प्रयास करने की मंशा से इनका लगातार उत्पीड़न करने का प्रयास कर रहे थे, जिसका अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, जिसके लिए मैं न्यायपालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब सबसे बड़ी मुश्किल बढ़ने वाली है, देखिए भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बढ़ने वाली है विपक्षी दलों के लिए, क्योंकि हम तो उम्मीद करते हैं, हम तो आपके माध्यम से भी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से कहेंगे कि इनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, सदन में इनके नेतृत्व में इस बार इनको सदन चलाने का मौका दिया जाए, और हमारा नेतृत्व है, जो हमारे लोग हैं, वो आजम खान जी के नेतृत्व में सदन का हिस्सा बनकर के मजबूत रूप से विपक्ष की एक अहम भूमिका को निभाएं। हम तो चाहते हैं। और रही बात, बिल्कुल आपकी बात सही है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म है, क्योंकि आजम खान जी ने देखिए अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, कोई भी। वो बहुत बड़े एक ग्रंथ के समान है, वो अपने आप में एक राजनीतिक ग्रंथ है, चाहे शिवपाल जी की बात हो, चाहे आजम खान जी की बात हो, ये सब अपने आप में एक राजनीतिक ग्रंथ की तरीके से है। इतना अनुभव है इनके पास, इतना सामाजिक अनुभव है, इतना राजनीतिक अनुभव है कि मुझे लगता है कि इनके बयान, जब तक ये खुद कोई बयान ना दे तब तक थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जल्दबाजी में क्या है कि देखिए, भाजपा को एक आदत है, भाजपा तो कोशिश करती है कि पहले मंच पे बैठ करके जिसको कोस करके पानी पी करके कोसती है, जिनको आरोपों के घेरे में रख करके जिसको उत्पीड़न करते हुए जिसको धर्म विरोधी या समाज विरोधी दिखाने का प्रयास करती है, बाद में उन्हीं को भाजपा हाथों हाथ थाम लेती है सरकार बचाने के लिए। लेकिन तो रुक जाइए, अभी देखते जाइए। बीजेपी ने कब कहा कि वो आजम खान का हाथ थामने वाले हैं विवेक पांडे जी? देख लीजिए, मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण दिया है कि सबसे ज्यादा इसके लिए जो उत्साहित है या अति उत्साहित थी, जो हतोत्साहित हो रही है, वो भाजपा हो रही है। भाई हमें तो कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि आजम खान जी तो नेता ही हमारी पार्टी के हैं, वो तो हमारे संस्थापक दल के सदस्य हैं, वो तो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कब इस तरीके का स्टेटमेंट दिया
बीजेपी ने कब कहा कि हम आजम खान का हाथ थामने वाले हैं, इस तरह का कुछ? मैं आपको बता दूं, मैं देखिए लगातार कई डिबेट में बैठा हूं पिछले कई दिनों में, और पिछले कई दिनों में इनके जो अलग अलग पैनलिस्ट जो आए हैं मेरे सामने, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि आजम खान जी पार्टी छोड़ने वाले हैं, समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। मेरा कहना है समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा वो हमारा आंतरिक मसला है, वो हम देख लेंगे। आजम खान जी को स्वयं कोई बयान तो देने दीजिए। आजम खान जी स्वयं कोई बयान दे नहीं रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं उनका नाम लेकर के जिस तरीके से विपक्षी अभी से कवायद करने लगे हैं। मैं आपको कई डिबेट के ऐसे लिंक दे सकता हूं जिसमें इनके ही पैनलिस्ट बैठ करके इस कवायद में इस मंशा के जरिए ये साबित करने का प्रयास कर रहे थे कि आजम खान जी समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए शबाना खंडेलवाल जी, पार्टी का आंतरिक मसला है। प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं लौट रही, कुमार पांडे जी तुरंत लौट रही हूँ। शबाना खंडेलवाल जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, फिर फौरन कांग्रेस पार्टी के पास लौट रही। जी, मुझे हंसी आ रही है उनकी बातों पर, उनके जवाबों पर। अति उत्साहित तो वो लग रहे हैं, भाजपा का कुछ लेना देना ही नहीं है। आज तक इतने महीनों से वो अंदर रहे, उनकी पार्टी ने क्या किया, कितना उत्साहित वो हुए, कितने संघर्ष किए, कितने आजम खान जी के लिए लड़ाइयां लड़ी समाजवादी पार्टी ने, और उनका सवाल उन्हीं के ऊपर लागू हो रहा है। भाजपा ने कब ऐसा किया कि उनको अंदर डालने में? ना तो भाजपा का हाथ था, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने उनको किस आधार पर बाहर निकाला, ये डिसीजन कोर्ट का है जो जिसका सम्मान करते हैं। अब रही बातें उनपे इल्जामात लगाने की, ये तो इनकी पार्टी का मसला है, ये तय करेंगे। इससे पहले ये लोग कहाँ थे? आज तो बहुत सवाल जवाब हो रहे हैं आजम खान जी के लिए। आजम खान जी डिसाइड करेंगे कि उनको कहाँ जाना है। भाजपा ने तो ऐसा कोई अभी बहस का मुद्दा छेड़ा ही नहीं है। अगर वो हमारी पार्टी में आना चाहिए, स्वागत है, नहीं आना चाहिए तो मुद्दा छेड़ा नहीं और स्वागत भी कर रही है। ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं है ना। ठीक है शबाना जी। विवेक जी तुरंत अपनी प्रतिक्रिया रखें, फिर मैं आगे लौट रही हूँ, आगे जा रही हूँ। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि देखिए ये राजनीति है। राजनीति गलियारों में इसी तरीके से शब्दों के अर्थ अनर्थ निकाले जाते हैं। अभी इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई चर्चा नहीं, और इन्होंने न्योता भी दे दिया कि अगर वो हमारे आना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो कहने का मतलब, ये बीच में डिस्टर्बेंस हो रही है, जरा देखिए ठीक है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी अपरिपक्वता से बचना चाहिए। और रही बात, आजम खान जी समाजवादी पार्टी का एक अभिन्न अंग है, और इस पे बहुत ज्यादा भाजपा को हतोत्साहित होने की आवश्यकता ही नहीं। बात बिल्कुल सत्य है, उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा। हमने क्या किया क्या नहीं वो आपको तो पता नहीं, क्योंकि आप तो एक ही कवायद में लगे थे कि किसी तरीके से उनको बाहर आने से रोका जाए। वो तो आपको आदत पड़ गई है भाई, भाजपा को तो आदत पड़ गई है। अगर आप इनके 0.1, मैं तो 0.1 ही कहता हूं क्योंकि शून्य कार्यकाल था, उस कार्यकाल का भी आप देखेंगे तो लगातार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की फटकारी खाते रहे ये लोग। और इस बार भी इस प्रकरण में इनकी जो फजीयत हुई है, मुझे तो ये देख के आश्चर्य होता है कि इतनी फटकार खाने के बाद भी इनकी मतलब कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि सामाजिक न्याय को स्थापित करने की बात कर सके, सामाजिक समन्वयता को स्थापित करने की जिसमें बात हो सके। ये केवल और केवल पूर्वाग्रह की राजनीति से ग्रसित होकर के जिस तरीके की एक निकृष्ट राजनीति को उत्तर प्रदेश में या इस देश की परिपाटी के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे आधुनिक जो राजनीति है ये बड़ी प्रभावित होगी। और ये बड़ी निंदनीय बात है कि मुझे लगता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर देश और प्रदेश के विकास को छोड़ करके, बेरोजगारी की बात को छोड़ के, महंगाई की बात को छोड़ करके, सामाजिक मुद्दों को छोड़ करके केवल और केवल एक व्यक्ति को जेल में निरुद्ध करने के लिए संस्थाओं को लगा दिया इन्होंने। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। और हमारे साथ में नसीम खान जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। यही सवाल है आपसे भी मेरा, आजम खान के जेल से रिहा होने पर आपका एक पहला कमेंट, क्या कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस भी लगातार उनको न्योता दे रही है कि आप आइए हमारे पास। क्या कहेंगे नसीम खान जी? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से तो आज आजम खान साहब के लिए और आजम खान साहब के जो समर्थक है उसमें समाजवादी पार्टी को मैं शामिल नहीं करूंगा। पूरे प्रदेश में आजम खान साहब के जो लाखों समर्थक है और आजम खान साहब के परिवार के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, और न्याय की जीत हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने अंततः हाई कोर्ट को और प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए उनको जमानत देने का काम किया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार पूरी ताकत एड़ी चोटी का जोर 2017 से और अब तक आजम खान साहब को जेल में रखने पर लगाई हुई थी, और वो स्थिति अब स्पष्ट हो चुकी है कि योगी सरकार ने अपने राजनीतिक विद्वेष के कारण आजम खान साहब को जेल में रखा था। मैं आजम खान साहब के बारे में जो आरोप लगे उनके बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आजम खान साहब को 2 साल से ऊपर जेल में रखा गया, और 2 साल से ऊपर जेल में रखने के बाद रखने के लिए कई अपने चहते अधिकारी रामपुर के अंदर
अपॉइंट किए गए और उनको आदेशित किया गया, क्योंकि मैं आजम खान साहब को बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ, मैंने पूरी प्रक्रिया देखी है। गाजियाबाद में भी रेड पड़ी है, हम लोगों को भी परेशान किया गया अधिकारी, रामपुर के अधिकारियों के द्वारा, हमारे घरों में भी पुलिस आई है उस समय में, क्योंकि हम लोग टच में थे कि आप दूर रहो इन लोगों से। तो जिस तरीके से आजम खान साहब के ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं, इस एक चीज मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, 2012 से 2017 के बीच में आजम खान साहब जब मंत्री थे और जितनी भी समाजवादी की सरकारें रही हैं, उन समाजवादी की सरकारों में आजम खान साहब नंबर 2 के ताकतवर मंत्री हुआ करते थे और बड़े महकमे आजम खान साहब के पास हुआ करते थे जो विकास के मुख्य महकमे राज्य के होते हैं। और 2012 और 17 के बीच में जो प्रयागराज में कुंभ हुआ था और उस कुंभ के इंचार्ज, उस कुंभ को कराने वाले मेन व्यक्ति अगर सरकार के कोई थे तो आजम खान साहब थे। एक भी एलिगेशन सरकार पूरी एजेंसी लगाने के बाद आजम खान साहब के विकास के कार्यों में या कुंभ में खर्च की गई बड़ी रकम में एक भी रुपए का चार्ज योगी सरकार आजम खान के व्यक्तित्व पर नहीं लगा पाई। अगर लगाया है तो जौहर यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द शराब की बोतलें चोरी आजम खान साहब ने की, और खाली बोतलें शराब की, भरी हुई बोतलें नहीं, खाली बोतलें। आजम खान साहब ने बकरी चोरी की, लकड़ी चोरी की, मुर्गी चोरी की और जमीनों में हेराफेरी की। तो ये सारी चीजों ने कहीं ना कहीं योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर से बुद्धिजीवी लोगों की और इंसाफ परस्त लोगों की आवाज उठी, उससे सुप्रीम कोर्ट में ये मैसेज गया कि अब आजम खान साहब को अधिक दिन जेल में रखने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के या पूरे देश के लोगों पर से, लोगों का न्याय पर से जो है विश्वास उठ जाएगा। जहां तक आजम खान साहब के, मुझे एक सेकंड को दीजिए, जहां तक आजम खान साहब के आगे राजनीतिक कदम क्या होगा, ये मैं मानता हूं, मैं इस बात से सहमत हूं कि आजम खान साहब बहुत बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे बहुत बड़े राजनीतिक फील्ड के महारथी खिलाड़ी हैं। वो क्या फैसला लेंगे, फैसला जरूर लेंगे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आजम खान साहब पे और आजम खान साहब के परिवार की पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया और जिस तरीके से आजम खान साहब के परिवार के अंदर अखिलेश यादव को लेकर के, अखिलेश यादव की समाजवादी को लेकर के, मुलायम सिंह यादव की समाजवादी नहीं कह रहा हूं मैं, अखिलेश यादव समाजवादी को लेकर के नाराजगी दिखाई दी। उसे स्पष्ट है कि आजम खान साहब जरूर कोई ना कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिससे समाजवादी की पार्टी आने वाले दिनों में मुश्किल में पड़ती हुई दिखाई दे। ठीक है कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आने वाले समय में आजम खान कुछ ऐसे बड़े फैसले लेने वाले हैं जिसमें समाजवादी पार्टी को जो है कहीं नुकसान होने वाला है, वो समस्या में कहीं ना कहीं पड़ने वाली। इस पर मैं प्रतिक्रिया लूंगी विवेक पांडे जी आपसे, लेकिन उससे पहले प्रसपा के पास चलेंगे। प्रसपा से हमारे साथ में यहाँ पर प्रकाश राय जी जुड़े हुए हैं। सवाल यही है मेरा आपसे, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? आवाज पहुंच पा रही है प्रकाश राय जी? हाँ, प्रकाश राय जी, सवाल यही है, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच अनबन की खबरें लगातार देखने को मिलती हैं। वहीं आजम खान के मीडिया प्रभारी ने भी गंभीर आरोप जो है सपा सुप्रीमो के ऊपर लगाया कि इन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, कोई कवायद नहीं की हमें जेल से बाहर निकालने की, आजम खान को जेल से बाहर निकालने की, तमाम तरीके की चीजें हैं। वहीं शिवपाल यादव की नजदीकियां आजम खान से क्या प्रसपा को मजबूती दिलाने वाली है? सपा के लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आजम खान साहब तो पुराने समाजवादी हैं और बहुत उन्होंने संघर्ष किया है, जेलों में गए हैं और पहले भी जेल में गए हैं। शुरुआती दौर में जो है जो उन्होंने राजनीति, छात्र राजनीति किया, तब से भी जेल में गए, बाद में भी जेल में गए और अभी तो 27 महीने बाद निकले हैं। एक तो मैं आजम खान साहब के लिए ही दुआ करता रहा और करता भी हूं कि जिस तरीके से जेल में रह करके कोरोना के ऐसी बीमारी में जो है, संक्रमित बीमारी में जो है, जिस तरीके से अपने को निकल के आए हैं बाहर, एक तो नई जिंदगी मिली है। और ये बात सच है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी को, समाजवादी विचारधारा के लोगों को, जिस तरीके से, जैसा कि हमारे शिवपाल यादव जी भी कहते हैं कि संघर्ष जो है मुलायम सिंह यादव जी ने किया है और संघर्ष से हम लोग भी निकले हैं, उन्हीं के संघर्षों से निकले हैं। समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूत करके और पूरे प्रदेश में और देश में उसका जो है एक समाजवाद का झंडा लगा है। लेकिन जो आजम खान साहब ने जिस समाजवादी पार्टी को पूरा जीवन दे दिया,
आज आजम खान साहब के लिए समाजवादी पार्टी नहीं लड़ पाई। जिस तरीके से सड़कों पर उतर करके या संसद में या विधानसभा में जिस तरीके से घेराव करना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समाजवादी पार्टी के, वो संघर्ष नहीं हुआ। तो आज संघर्ष के लिए अगर हम लोग पीछे हटेंगे, क्योंकि संघर्ष में ही समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ है और हम लोग को आना चाहिए था, सभी को मिलकर आना चाहिए था। लेकिन आज जो है हम लोग ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से फर्जी मुकदमे लगा करके एक राजनेता को अंदर करने का काम किया, लिस्ट में माफिया की सूची में पहला नाम दे दिया आजम खान साहब का, फिर दे दिया मुख्तार अंसारी का, फिर दे दिया अतीक अहमद का। आज उस श्रेणी में ला करके भारतीय जनता पार्टी ने अपराधी घोषित कर दिया। लेकिन अभी भी न्यायालय पर भरोसा है। जवाब लेंगे, बीजेपी से भी लेंगे जवाब, बीजेपी से भी जवाब लेंगे। जिस तरीके से आपने जो है गंभीर आरोप लगाया है, मैं जो हूँ समाजवादी पार्टी से भी जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के पास में आ रही हूँ। इसी को लेकर के सुशील कुमार पांडे जी, इसी को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया 1 मिनट के अंदर मैं चाह रही हूँ। आजम खान की रिहाई होने पर आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? हम आजम खान की रिहाई, एक जिसने कोई कसूर नहीं किया उसको इन्होंने जेल में डाल रखा था। उनका एक मकसद होता है राजनीतिक डर पैदा करना। राजनीतिक डर जब पैदा होगा तो आदमी कोई बोलेगा नहीं और उनकी तरफ लोग खिसकते रहेंगे। अभी ये उन्होंने कोई कांड किया होता तो आज ये ऐसे बाहर नहीं होते हैं। और आजम खान एक बड़े नेता हैं, संघर्षशील नेता हैं और उन्होंने हमेशा अच्छे काम किए हैं। लेकिन बीजेपी सरकार, बीजेपी और योगी, इनका डर का माहौल पैदा करना है, इसलिए नेताओं पर मुकदमे करना इनका काम है। हमारे माननीय संजय सिंह पर इस समय 26 मुकदमे हो चुके हैं, वो भी फ्री फंड के मुकदमे। कोई उनका मतलब नहीं। जो बढ़िया लीडर है, जो उनके बारे में कुछ बोलेगा, जो उनका विरोध करेगा, महंगाई, भ्रष्टाचार और किसी की जनता के मुद्दे उठाएगा, उनके ऊपर ये मुकदमा करेंगे। इनका यही एक काम है। ठीक है, मैं लौट रही सुशील कुमार पांडे जी। शबाना खंडेलवाल जी, यही सवाल है। विपक्ष जो है आजम खान में जो जेल 26 महीने तक जेल के अंदर रहे, 26 महीने के बाद रिहाई उनको मिली है, इसका ठीकरा जो है बीजेपी में शबाना जी तो स्वागत कर रही है आजम खान साहब का बीजेपी में। मैं लौट रही हूँ। शबाना जी नहीं आई है बीजेपी में, अभी उनको बीजेपी का परिवार पता नहीं है। मैं आ रही हूँ। ये कौन सी वाशिंग मशीन है जिसको अपने अपराधी कहते रहे और जेल में सत्ता पक्ष को कोसना विपक्ष का काम है। अब हर जिम्मेदारी, हर बुराई सत्ताधारी पार्टी की। हमें क्या मिलेगा? बकरी चोरी का इल्जाम हमें लगाकर क्या मिलेगा? खादी बोतलों का इल्जाम हमें क्या मिलेगा? उस पे कब्रिस्तान घोटाले का जब भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना? और 26 महीने तक 27 महीने हो रहे, समाजवादी पार्टी कहाँ खोई हुई थी? अपने लीडर के लिए क्यों नहीं लड़े थे? भारतीय जनता पार्टी चोरी लगाई है, अब लगा दीजिएगा कहीं चोरी, वो भी लगा दीजिएगा आजम खान के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी का क्या लेने देने इन सब मुकदमे वापस ले रही होगी जी, दूसरों को मुकदमे लगा के जेल में घुस रहे हैं। अरे शबाना जी, पहले आपको मुझे आश्चर्य हो रहा है, आप नई भाजपा में आई है, आजम खान का स्वागत कर रही है, तो योगी जी आपकी छुट्टी ना कर दें। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल बयान है कि आप पूछिए इनसे, आजम खान साहब का स्वागत कर रही है, कोई पत्ता साफ ना हो जाए। अभी तो भाजपा में आई है ना, आज कुछ लेना देना है। ये जवाबदेही तो इनको अखिलेश यादव जी से करनी चाहिए। शबाना जी, क्यों नहीं सवाल मैं आपसे ले रही हूँ। मुर्गी चोरी का इल्जाम लग रहा था, अखिलेश यादव जी ने धरने प्रदर्शन घेराव क्यों नहीं करे? आज नसीम खान जी, अरे ये भी अखिलेश यादव से पूछिए, आपसे कौन कब पूछेगा? आप विपक्ष में रहेंगे तो सवाल पूछोगे, आप सरकार में रहेंगे तो सवाल पूछोगे। अरे आप तो कांग्रेस के नेता रही है, आपको तो जवाब देने की आदत है। जवाब आप लोग दीजिए। अब भी अखिलेश यादव से, राहुल गांधी से सवाल पूछे, जवाब सवाल नसीम जी लौट रही। शबाना खंडेलवाल जी, जितने भी पैनल यहाँ पर बैठा हुआ है, सभी पैनल जो है बीजेपी पर ही निशाना साध रहा है। सबका कहना है कि बेकसूर आजम खान को बीजेपी ने ही जेल के अंदर डलवाया है। सभी आप पर इल्जाम लगा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। फिर फौरन लौट रही समाजवादी पार्टी के पास। आप देखिए
ये प्रचंड जीत से भारतीय जनता पार्टी की घबराए हुए है। आज कांग्रेस 7 से 2 पर आ गई। इनसे अपनी पार्टी में मंथन करना चाहिए कि क्या स्थिति है, समाजवादी में क्या हुआ, बसपा में क्या हुआ, आम आदमी पार्टी का क्या है उत्तर प्रदेश में। ये सवाल अपनी पार्टी का चिंतन मंथन करना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी को भर भर के कोसना चाहिए। आप जितनी भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करेंगे उतना हम ऊपर जाएंगे। हमारा किसी का बुरा करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। अगर कार्यवाही किसी ने इल्जाम लगाया उस पर कार्यवाही करना प्रशासन का काम है और कोर्ट फैसला तय करेगा कि किसको रिहा करना है किसको नहीं करना है। कोर्ट ने डिसीजन लिया, हम तब भी चुप थे, हम आज भी चुप है। हम तो कुछ बोले नहीं, हमने तो कहा नहीं समाजवादी की क्यों नहीं लड़ी मुर्गी चोरी के इल्जाम पे, कब्रिस्तान की चोरी के इल्जाम पे या किसी खाली बोतल के इल्जाम पे। आपको लड़ना चाहिए, आपको आपकी पार्टी के कदावर लीडर थे और वास्तव में आपको बाहर आकर लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़े आप लोग? ये समस्या आपकी हमारी थोड़ी है। समाजवादी पार्टी से जवाब लेंगे। जितना भी पैनल यहाँ पर बैठा हुआ है, विवेक पांडे जी सब यही सवाल पूछ रहे हैं, आपने क्यों नहीं लड़ाई करी, आप क्यों उनके लिए स्टैंड नहीं कर पाए? विवेक जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में। जी बोलिए मैं सुन रहा हूँ। इसी पर शबाना खंडेलवाल जी कह रही है बीजेपी को क्या मतलब है, बीजेपी क्यों न जेल में डलवाएगी, ये तो न्यायालय का फैसला था, कोर्ट का फैसला था, अब वो रिहा हुए, ये भी कोर्ट का फैसला है। दूसरा सवाल ये है कि जितने भी पैनल यहाँ पर बैठा हुआ है सभी पैनलिस्ट जो है समाजवादी पार्टी को इस चीज को लेकर के घेर रहा है कि आपने प्रदर्शन क्यों नहीं किया, आप स्टैंड क्यों नहीं लिया, आपने स्टैंड आजम खान के लिए। नहीं मैं बता दे रहा हूँ, सुनिए मैं अपना स्पष्ट रख दूं, अपना रुख स्पष्ट कर दूं पार्टी का। उसके बाद मुझे लगता है बीच में मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था तो कोई इंटरप्ट ना करे, और ये बीच में कुछ माइक की नॉइजिंग डिस्टर्बेंस कर रही है तो प्लीज जरा इसको ठीक करवाइए। देखिए ऐसा है कि जो शबाना जी का कहना था कि हमने पहली बार धरना क्यों नहीं दिया, क्या है कि देखिए हम थोड़ा सा पढ़े लिखे टाइप के लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात है समाजवादी, सुन लीजिए पहले, देखिए सुन लीजिए पहले। दूसरी बात, एक बात और बता दें आपको, कोर्ट की जब न्यायिक प्रक्रिया, जब बेल का मामला होता है ना, तो बेल का मामला जब होता है तो वो कोर्ट के अंदर न्यायिक प्रक्रिया कोर्ट में संचालित होती है। उसको लेके सड़कों के माध्यम से न्यायपालिका पे दबाव बनाने का ये जो अनर्गल अक्षम्य प्रयास है ये हम करें और कोर्ट की कार्यप्रणाली को प्रभावित करें, ये मुझे लगता है ये थोड़ा सा कोर्ट की नजर में उचित नहीं माना जाता, पहली बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली में भाजपा सरकार की अगर हम बात करें, पिछले कार्यकाल में 0.1 जिसको ये 1.0 बताते हैं, उसमें आपको याद होगा कि 120 में से 94 एनएसए के केस रद्द कर दिए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि अधिकतर केसों में एक समान कार्यप्रणाली और एक समान जो एलिगेशन ऑफ चार्जेस जो फ्रेम करने का प्रयास किया गया था वो समांतर दिख रहा था। तो कहने का मतलब है फर्जी आरोप थोपना और फर्जी टारगेट करना एक विपरीत समुदाय या विशेष धर्म के लोगों को, ये तो भाजपा स्वयं साबित कर चुकी है। उसके लिए हमें तो किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, ये तो कोर्ट के रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है। आप सोचिए 120 में से 94 एनएसए के केस खारिज कर दिए गए। अगर वो केस सत्य थे तो वो लगाए किस आधार पे गए थे? मैं तो कहता हूं उन केस को फाइल करने वाले अधिकारियों पे केस होने चाहिए थे। चलिए उससे भी जब बाहर आते हैं, सीए एनआरसी के समय इन्होंने जो पोस्टर और होर्डिंग लगवाई थी आरोपी बना करके लोगों को, उस पर आपको याद होगा कि सुप्रीम बाकायदा कोर्ट की फटकार इनको खानी पड़ी। कोर्ट के फटकार के बाद इन्होंने वो पोस्टर हटवाए हैं। जो रिकवरी इन्होंने वारंट इशू किए थे उन कोर्ट ने कहा कि हमें दखल देना पड़ेगा बीच में अगर आप न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे। और आज जो ये बुलडोजर चलवाने की बात करते हैं, वो बुलडोजर भी पूर्वाग्रह की राजनीति से ग्रसित होकर एक विशेष धर्म के लोगों को ज्यादा टारगेट करके चलाया जा रहा है। आप आंकड़े निकलवा लीजिए। मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं कि सामाजिक न्याय का सिद्धांत स्थापित करने वाली भाजपा जो बड़ा बड़ा दम भरती है, आज ये जो ज्ञानवापी को लेकर के आ गई है, इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, अशिक्षा और युवाओं के भविष्य को लेकर के भाजपा कब बात करेगी? उससे बड़ी बात, ज्ञानवापी तो खुद अपना भविष्य इस समय कोर्ट के दरवाजे पे तलाश रही है। तो ज्ञानवापी में क्या ये जो 9000 अभी आपकी यूपीएसआई की परीक्षाओं के देखिए पर्चे लीक हो गए, इसके पहले पिछले कार्यकाल में 50% से अधिक परीक्षाओं के पेपर इन्होंने लीक कर दिए थे। उसके बाद इसमें भी ये नहीं संभाल पाए, 9000 से अधिक उत्तर प्रदेश के सब इंस्पेक्टर की भर्तियों के पेपर लीक हो गए और उसके बाद भी चयनित अभ्यर्थियों के सत्यापन करवाए जा रहे हैं। भैया परीक्षा निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं? कितना लाभ मिल चुका है भाजपा को कि भाई मजबूर हो गए हैं, या किस सिंडिकेट के खुलने का या पकड़े जाने का डर है कि आप उन अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो कि इको गार्डन में जाके धरने दे रहे हैं, जबरन उनके ऊपर आप एफआईआर करवाने लगे। अब आज तो ये भी सूचना मिली कि जो अभ्यर्थी वहां बैठकर धरने दे रहे हैं उन पर एफआईआर करा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, आप आजम खान जी का मुद्दा छोड़ दीजिए, वो हमारे राजनीतिक विषय का, हमारी पार्टी का आंतरिक मुद्दा है। आजम खान जी स्वयं सक्षम है,
आप हमसे मुद्दों पे बात करिए ना। आजम खान जी अपना स्वयं निर्णय ले लेंगे, आजम खान जी तो बाहर ही गए हैं, उनको आज कल में जो भी निर्णय लेना होगा स्वयं लेंगे। लेकिन आप हमसे पहले इस मुद्दों पे जवाब दे दीजिए कि आपकी कार्यप्रणाली जो है वो विपक्ष के लिए केवल और केवल से ग्रसित रहेगी। अखिलेश यादव का बयान क्यों नहीं आता है? वहीं अगर मैं आजम खान की पत्नी की बात, शबाना जी लौट रही, शबाना जी लौट रही फौरन, अगर मैं आजम खान की पत्नी की बात करूं, जब मीडिया उनसे अखिलेश के बारे में सवाल करती है तो वो कहती है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूं और उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो इस बुरे वक्त में, दुख के समय में हमारे साथ में खड़े हुए थे। तो क्या इस स्टेटमेंट से साफ तौर पर यह भी कह सकते हैं कि क्या अखिलेश यादव दुख की घड़ी में उनके साथ नहीं थे? नहीं, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि उनकी धर्मपत्नी जो भी स्टेटमेंट दे रही हैं अपने मनोभाव के ऊपर, जिसके परिवार में किसी के ऊपर 86-87 मुकदमे लाद दिए जा रहे हैं, जो लगातार बेल की प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, जो प्रोसीडिंग्स फॉलो कर रहा है, उसकी मनस्थिति क्या सोचती हैं आपकी? वो निकल के किसी एक व्यक्ति की वाहवाही करे? देखिए, राजनीतिक गलियारे को न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ करके मत देखिए। और दूसरी बात मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता देता हूं, अगर हम कहीं खड़े नहीं थे तो आज आजम खान जी का बयान आ चुका होता अभी तक, जिसके अंदर आक्रोश होता है ना, वो इंतजाम नहीं करता है। आपके ऊपर इल्जाम लगाए, उन्होंने साफ तौर पर कहा, मैं कह रहा हूं, आप इल्जाम की बात करिए, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, उनके बेटे को आंदोलन क्यों नहीं करे, आपने रैलियां क्यों नहीं निकाली, आप चुप क्यों बैठे रहे? उन्होंने तो इन सबका ठीकरा अखिलेश यादव के ऊपर फोड़ा था सर। नहीं, तो आपके कहने का मतलब ये तो वही बात हो गई कि उत्तर प्रदेश में कोई बात होती है तो मोदी जी क्यों नहीं बोलते दिल्ली में बैठ करके? ये तो वही बात हो गई कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शासित राज्य में सोनिया गांधी जी क्यों नहीं कोई बयान देती है? ये तो वही बात हो गई कि उत्तर प्रदेश को छोड़ के राजस्थान में या तो दूसरे भाजपा शासित राज्यों में कोई बात हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो आप सीधे सोनिया गांधी जी का वक्तव्य चाहेंगी या मोदी जी का वक्तव्य चाहेंगी? ये तो कोई परिपाटी नहीं हुई। जिम्मेदार जो पदाधिकारी है वो बराबर आजम खान जी के संपर्क में भी रहे हैं और जिसकी जो भूमिका रही है वो आजम खान जी स्वयं स्पष्ट कर देंगे। इस पे इतना उत्साहित होने की आवश्यकता ही नहीं है। रही बात, देखिए, राजनीति जो होती है वो गंभीर प्रकृति की एक अपने आप में नेचर को नैसर्गिक रूप से धारण करती है और राजनीति परिपक्व होनी चाहिए। ये बचकानी राजनीति नहीं होनी चाहिए कि आजम खान जी के कहने के ऊपर उनके चार समर्थक, 4 आलोचक हर पार्टी में, हर नेता के होते हैं। तो आप आजम खान जी को कहने दीजिए, आजम खान जी स्वयं अपना निर्णय लेंगे, आजम खान जी स्वयं कह देंगे, आप आरोप को सिद्ध कर दीजिएगा। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के बीच में, सुन लीजिए, मैं आपको एक बात खत्म कर रहा हूं, न्यायिक प्रक्रिया के बीच में सड़कों पे उतर करके कोर्ट को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। वो कंटेंट ऑफ कोर्ट की परिधि में आता है। मुखिया, क्या उनकी तारीफ में 2 बात नहीं बोल सकते? ये तो बहुत अच्छी बात है आजम खान जी की कि अभी नहीं, अखिलेश यादव जी ने 10 घंटे पहले का उनका ट्वीट आ चुका है, आपको ट्वीट में पढ़ के बता देता हूं, उन्होंने तो बाकायदा स्वागत किया है। वो खुद ही बोलेंगे आजम खान जी। मुझे समय जरूर दीजिएगा। हाँ, मैं लौट रही हूँ। वो खुद ही जवाब देंगे कि क्या हुआ है उनके साथ और किसने क्या किया उस बुरे वक्त में। वही तो कह रहा हूँ कि आजम खान जी स्वयं एक अपने आप में परिपक्व राजनेता है, उनको बोलने दीजिए ना। आप और हम बैठ के आजम खान जी की मनस्थिति का आकलन करें, मुझे नहीं लगता कि ये एक परिपक्व राजनीति का परिचय होगा। जी, आप कुछ भी कहें हम सुनते रहें। नहीं, आप तो सरकार में हैं, आप हमारी बात क्यों सुनेंगी? आप तो हमें दबाने का काम करती हैं, बल्कि मुझे तो देखना पड़ेगा कि मेरे घर भी बुलडोजर निकल जाए। बिल्कुल साफ कर दें। देखिए रितिका जी, आपको यहाँ पर आजम खान की गिरफ्तारी को लेके एक बात को आपको स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा कि आजम खान साहब की गिरफ्तारी को लेकर के नसीम खान जी, आप रखिए अपनी बात, मैं प्रसपा के पास लौट रही हूँ, मैं लौट रही, प्रकाश राजी फौरन लौट रही हूँ। एक बार नसीम जी को अपनी बात रखने दीजिए, रखिए नसीम जी अपनी बात। जी देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी आजम खान साहब की गिरफ्तारी को लेकर के कि जब आजम खान की गिरफ्तारी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने आंदोलन क्यों नहीं किया, ये सवाल जब टेलीविजन डिबेट पर उठता है तो समाजवादी के प्रवक्ताओं के पास कहने को कुछ नहीं होता। वो सिर्फ एक बात ये बोलते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया के सामने सड़क संघर्ष नहीं होता है। यह आश्चर्य होता है मुझे कि सड़क पर संघर्ष और सड़क पर उत्पात मचाने वाली पार्टी अपने नेताओं के लिए, समाजवादी पार्टी आजम खान के लिए, इतिहास के सुनिए, कांग्रेस का इतिहास आपने पढ़ा है? मेरी बात को सुन लीजिए कि जब कोई नेता गिरफ्तार होता है, एक्चुअल है क्या, पूरा मुलायम सिंह का कुनबा आय से अधिक संपत्ति में फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का सारा विपक्ष लेके, पूरा मायावती से लेके जितना अखिलेश यादव, आज उनकी चाबी सिर्फ और सिर्फ अमित शाह के हाथ में, जितनी चाबी भरी जाती है खिलौना उतना चलता है।
आप इस याद आधार करिए पे तो डॉक्टर आपकी कपिल को पूरी लेकर कांग्रेस ही, आप इस याद आधार पे करिए तो आपकी डॉक्टर कांग्रेस ही कपिल एकदम को, रुक आप गई है। याद करिए इस डॉक्टर आधार पे कपिल तो को, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर कांग्रेस की कपिल को स्थिति याद नहीं करिए, है। आप इस डॉक्टर कपिल आधार को पे याद करिए, उत्तर प्रदेश जब में तो डॉक्टर कांग्रेस कपिल की की स्थिति ही गिरफ्तारी नहीं है। हुई तो कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर उतर के संघर्ष किया और आंदोलन किया, हस्ताक्षर अभियान नहीं किया। इस आधार पे तो आपकी सोनिया गांधी कभी कुछ बोलती नहीं है, वो तो मौन रहती है। सोनिया गांधी जी तो आज तक कुछ बोलती नहीं है। प्रियंका गांधी तो उत्तर प्रदेश घूमने आती हैं। प्रियंका गांधी तो उत्तर प्रदेश केवल घूमने आती हैं। प्रियंका गांधी जी के पतिदेव के ऊपर कौन से मामले चल रहे हैं? आपके राहुल गांधी उत्तर प्रदेश क्यों नहीं आते हैं? अरे बताइए ना, मुद्दों पे बात करिए, क्यों नहीं आते हैं? आपकी सोनिया गांधी क्यों नहीं बोलती? आपकी सोनिया गांधी क्यों नहीं कहती? संघर्ष करने का काम सोनिया करती है। गांधी जी कभी कोई बयान क्यों नहीं देती उत्तर प्रदेश को लेकर के? एक-एक करके बात अपने जो करेंगे। नेता जिसने अपना पूरा जीवन समाजवादी को दिया और इस बार भी 125 विधायक आए हैं तो इसी आजम खां के समाज की वजह से आए हैं। अगर आजम नहीं, खां कांग्रेस के कितने आए ये बताइए, कांग्रेस के कितने आए हैं? कांग्रेस के विधायक क्यों नहीं आए हैं? सोनिया गांधी जी का कोई बयान उत्तर प्रदेश को लेकर नहीं आता। सोनिया गांधी जी उत्तर प्रदेश नहीं आती। सोनिया गांधी जी तो खुद आय से अधिक संपत्ति के मामले को झेल रही है। वाड्रा जी की स्थिति क्या है भाई? वाड्रा जी की स्थिति क्या है? अरे आप बताइए, आपने इतना संघर्ष किया तो आपकी सीटें क्यों नहीं निकली? आपकी सीटें क्यों नहीं निकली? अपना इतिहास देखिए, इस देश को गर्त में भेजने का काम किया है कांग्रेस ने। एनआरसी के मुकदमे हुए वहां आंदोलन किए। आप अपनी स्थिति का आकलन करिए, तो आप अपनी स्थिति का आकलन करिए। पहले आप अपनी स्थिति का आकलन करिए। मायावती छोड़िए, आप सोनिया गांधी जी उत्तर प्रदेश क्यों नहीं आती है? ठीक है, लौटेंगे दोनों के पास, लौटूंगी मैं, फिर वापस लौटूंगी दोनों के पास में। नसीम खान जी आ रही हूँ और विवेक पांडे जी आपके पास भी लौट रही हूँ। के खिलाफ बोला और तंजीम फातिमा ने सोनिया गांधी जी क्यों नहीं डालती ये बताइए? प्रियंका हाथ टूट गया। प्रकाश राय जी आवाज पहुंच रही है मेरी, मैं लौट रही हूँ। नसीम जी एक सेकंड, नसीम जी एक सेकंड, लौट रही हूँ। नसीम जी, विवेक जी लौट रही हूँ। नसीम जी, विवेक जी लौट रही हूँ। पूरी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के पीछे छुप करके आजम खां को जेल में डालने का काम योगी से मिलकर के किया। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। आप सोनिया गांधी के पीछे विवेक जी लौट रही हूँ। विवेक जी इस तरीके से मत करिए प्लीज। प्रवक्ता का विवेक जी, आजम खान साहब ने विवेक जी, मीडिया प्रभारी का बयान आया है। विवेक जी, नसीम जी, बयान के बाद समाजवादी विवेक जी, नसीम जी, को अपना मुंह छुपा लेना इस चाहिए। तरीके से मत करिए चर्चा को प्लीज। मैं लौट रही हूँ दोनों के पास। आजम खान के मीडिया प्रभारी ने जो बयान दिया है उस बयान के बाद समाजवादी के नेताओं की कलई खुल गई है। ठीक जिस है। नेता ने जिंदगी दी, ठीक है। 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, उस नेता के पूरे परिवार को समाजवादी ने जेल में सड़ने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मुलायम ठीक है, मैं लौटूंगी कांग्रेस और समाजवादी के पास में, लौट रही हूँ दोनों के पास, दोनों के पास लौट रही हूँ। एक एक करके बात करेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, प्रसपा के पास में आ रही है प्रकाश राय जी। सवाल यही है, अगर आजम खां प्रसपा का हाथ थाम लेते हैं तो क्या फायदा प्रसपा को मिलने वाला है और कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा? प्रकाश राय जी। को जेल में पहुंचा है। कि अभी शिवपाल जी जो है वो मुलायम सिंह जी के भाई, जिन्होंने पार्टी को समाजवादी पार्टी खड़ा किया है, वही अखिलेश जी तो बहुत बाद में आए। मैं ये कहना चाहता हूं कि संघर्षों पर ही जो है समाजवादी पार्टी खड़ी हुई थी। अब चाहे जितना भी सत्ता में रहने वाले किसी भी मुकदमे लगा दे, लेकिन समाजवादी हमेशा संघर्ष किया है, समाजवादी पार्टी ने ठगने का काम किया है। समाजवादी पार्टी का नसीम जी, विवेक जी, प्रकाश राय जी की भी बात सुन ले, अगर आप दोनों की परमिशन हो तो। इस तरीके से चर्चा मत करिए प्लीज। विवेक जी, नसीम जी, कांग्रेस पार्टी से नसीम खान जी जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी से विवेक जी, प्लीज मैं रिक्वेस्ट है आप दोनों से, एक एक करके बात करेंगे। एक सेकंड में लौटूंगी दोनों के पास, मैं लौट रही हूँ। एक मिनट शबाना जी प्लीज। उनकी स्वयं अपनी बात रख लेंगे साहब के लिए, और हम न्यायालय का इंतजार रख रहे हैं, उनके लोग रख रहे हैं, उनका मीडिया प्रभारी अपनी बात रख रहा। भाई आप कहां से आ गए? उनकी पैरवी कर रहे हैं। उनका मीडिया प्रभारी, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। उनका मीडिया प्रभारी आपको आईना दिखा रहा है। आप योगी आपकी चाबी अमित शाह के पास है। चाबी भरता है उतनी चलता है अखिलेश यादव और मायावती उतना चलता है जितनी चाबी अमित शाह भरता है। चाबी तो सबाना खंडेलवाल के पास है। सबाना खंडेलवाल चाहेंगी तो आप बोलेंगे, सबाना खंडेलवाल नहीं चाहेंगी तो आप नहीं बोलेंगे। आपकी चाबी तो अमित शाह ने सबाना खंडेलवाल को दे रखी है आज।
आप तो दिख रहा है। आप उतने कुछ भी ही मतलब। कितना बोलेंगे, अच्छा, आपका नेता आपका नेता जेल चला जाएगा, आपका नेता जेल क्यों नहीं गया? इलेक्ट्रल बॉन्ड का कानून अपने आप को बचाने के लिए अखिलेश यादव ने आजम खान साहब को 2 साल जेल में डालवाने का काम किया, सब देखा देश 2 ने। साल जेल में डलवाने का काम किया। धन की बात होती है, सुन लीजिए, इस काले धन की बात होती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड, फॉरेन इलेक्ट्रल बॉन्ड का कानून रातों रात भाजपा के साथ मिलकर के कांग्रेस ने पास किया था, जिसपे आज विदेशी धन, काले चंदे की बात होती है। आप हमें चाल चरित्र चेहरा मत दिखाइए, अपने आस्तीन में जाकर के झांकिए। जब आपको लाभ लेना होता है भाजपा के पूरे प्रदेश को पता है, करके बात पूरे करेंगे हम। प्रदेश को पता है, आय से अधिक संपत्ति में पूरा मुलायम परिवार फंसा हुआ है और जेल चला जाएगा अगर जो आजम खान साहब को जेल न पहुंचाते योगी के साथ मिलकर। ये पूरा प्रदेश जानता है कि योगी से मिल करके, अमित शाह से मिल करके आजम खान साहब को, उसकी पत्नी को, उसके बेटे को जेल में डालने का काम किया। पूरा प्रदेश जानता है इस बात विवेक जी लौटूंगी आपके पास, एक सेकेंड। विवेक जी ने कहा, विवेक जी, मीडिया पर बात में पड़ रही है। आप ये बताइए कि आपकी आय आपके पचड़े में नहीं पड़ रही है। आजम खान साहब के जो परिवार के मीडिया प्रभारी है, उनके सवाल का जवाब आपसे मांग रही है। उनका जो सोशल मीडिया का प्रभारी ये कह रहा है कि हमें फंसाने का काम अखिलेश यादव ने किया है और अखिलेश यादव के इशारे पे हम फंसाए गए हैं। ये वो कह रहे हैं, सोनिया गांधी नहीं कह रही के लिए कितने। विवेक जी मैं लौटूंगी आपके पास में, एक बार शांति से बात सुन लीजिए सर। नसीम जी करीबी है। अरे आप दोनों के अलावा और भी पैनल में लोग हैं भाई, उनकी बात सुन रहे हैं हम लोग। अगर आप दोनों की परमिशन हो जाए तो। विवेक जी, जो आजम खान साहब के बेटे हैं, उन्होंने भी विवेक जी मुझे मजबूरन आप दोनों के माइक को बंद करना पड़ेगा। अरे भाई, अगर जो मीडिया प्रभारी गलत थे तो लगातार बोले जा रहे हैं अकेले। एक एक करके बात करें, इस तरीके से आप लोग बात करते हैं, दूसरे के भी तो सुनने का मौका दीजिए, बोलने का मौका दीजिए। प्रकाश राय जी प्रस्पा से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ प्रकाश राय जी, सवाल ये है, अगर आजम खां समाजवादी पार्टी को छोड़ देते हैं और प्रस्पा का हाथ थाम लेते हैं तो क्या फायदा प्रस्पा को होने वाला है और कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए ऐसा है कि कौन किसका साथ पकड़ेगा, कौन कहां जाएगा, संघर्षों की बात है। लेकिन ये बात सच है कि अब संघर्ष में असली समाजवादी पार्टी कौन सी है, ये तो आगे आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से संघर्ष करना चाहिए था, जिस तरीके से सड़कों पर उतरना चाहिए था, हमें न्यायालय का मुंह देखना है कि हम जो है 100 मुकदमे लगते जा रहे हैं और न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। अरे भाई, न्यायालय में मुकदमे जो चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? फर्जी मुकदमे क्यों हो रहे हैं? अगर हम सड़कों पर उतर गए होते, हम लोग संघर्ष किए होते, तो निश्चित तौर पर जैसे मुलायम सिंह यादव जी किया करते थे, ये मुकदमे इतने ज्यादा नहीं लगते। लेकिन समाजवादी पार्टी ने आजम खां की कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। आने वाले समय में अब तो निश्चित तौर पर आजम खां साहब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, स्वस्थ हो जाए, पहले स्वस्थ हो जाए, आवे, अब एक मोर्चा बनाएंगे और असली समाजवादी कौन है ये प्रदेश को, देश को दिखाएंगे। ठीक है, एक एक आप सभी का मैं आखिरी कमेंट लूंगी और उसके बाद चर्चा को खत्म करेंगे। सबसे पहले शबाना खंडेलवाल जी, आपका एक आखिरी कमेंट, आप सभी का एक एक आखिरी कमेंट, शांति से हम लोग आखिरी कमेंट रखेंगे और सुनेंगे एक दूसरे की बात को। प्लीज शबाना जी। जी देखिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आजम खान जी के लिए और हम भी उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वो स्वस्थ होकर आकर वो स्वयं बताएंगे कि किसने उनके साथ क्या किया और ये उन्हीं की वाणी से जब सुना जाएगा तो ज्यादा होगा। बाकी तो हमारे साथ जो प्रस्पा के आदरणीय जुड़े हुए हैं, उन्होंने खुद ही सब कुछ बयान कर दिया, मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को लड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी पार्टी में अपने आप में मंथन करने की जरूरत है कि आज वो कहाँ खड़े हैं। समाजवादी ने आजम खान जी के लिए क्या किया, ये जवाबदेही समाजवादी की है और उनके आजम खान जी के परिवार के लोग जानते हैं कि उनके साथ उस मुश्किल में कौन खड़ा रहा। तो बस स्थिति यही है कि थोड़े दिन का इंतजार कीजिए और हमारी पार्टी का इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। हम तब भी अच्छाइयों के साथ थे और आज भी खड़े हैं। जनता का प्यार अपार हमारे साथ है, प्रचंड जीत हमारी इसका सबूत है। विपक्ष है, विपक्ष का काम है कहना, कुछ भी कहते रहिए, हमारे शर्माते, हमें सबसे
कुछ लेना देना नहीं। जी ठीक है, नमस्कार। मैं लौटूंगी। नसीम खान जी कांग्रेस पार्टी से, आप भी अपना एक आखिरी कमेंट रखिए। नसीम खान जी कांग्रेस पार्टी से चले गए। नसीम जी, संपर्क कहीं ना कहीं टूट रहा है। बोल रहा हूँ, अनम्यूट किया हुआ शायद। हाँ, अनम्यूट है माइक, माइक म्यूट है, अनम्यूट करें। जी जी, आ रही आवाज आपको? हाँ हाँ बिल्कुल, एक आखिरी कमेंट आपका जी। इसी चर्चा को लेकर के। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को आय से अधिक वो क्या नाम है, कागज में हेरा फेरी या जमीनों की हेरा फेरी में, मैं मानता हूं चलो सड़क पे संघर्ष ना करते, लेकिन इतने बड़े नेता को मुर्गी चोरी बकरी चोरी में जो मुकदमे लादे गए थे, तो ये समाजवादी के नेताओं के पास एक मौका था सड़क पर बैठने का। और मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर केवल एक वाहिद नेता ऐसा है, मुलायम सिंह यादव, कि आज भी मुलायम सिंह यादव अगर उस सड़क पर बैठ जाएं तो मैं ये मानता हूं कि आसपास के 10 जिलों को जाम करने की ताकत रखते हैं। अगर आजम खां और उनके बेटे मुलायम सिंह यादव और उनके बेटा अखिलेश यादव मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, लकड़ी चोरी, शराब की बोतल चोरी, किताब चोरी, एक शिक्षक और इतने बड़े नेता के खिलाफ जो ये फर्जी मुकदमे लगाए गए थे, इसके खिलाफ सड़क पर संघर्ष कर देते, तो मैं मानता हूं कि 85 मुकदमे में फंसने के बाद जो पूरे जीवन जेल में रहता है, 2 साल बाद जेल में आया, वो नेता और उसका परिवार 6 महीने में जेल से निकल कर अपने परिवार के बीच में होते। ये मैं मानता हूं। ये कांग्रेस का आजम खां को लेकर के कमेंट्स है। ठीक है, ठीक है। आम आदमी पार्टी से सुशील कुमार पांडे जी। सुशील कुमार पांडे जी आम आदमी पार्टी से। ठीक है, प्रकाश राय जी एक आखिरी कमेंट आपका, फिर विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी से। प्रकाश राय जी रखिए अपना एक आखिरी कमेंट। ठीक है, समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? रखिए अपना आखिरी कमेंट। जी देखिए, मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आजम खान जी बाहर आ चुके हैं। आजम खान जी खुद परिपक्व हैं और कल परसों में ही उनकी पूरी स्थिति वो स्वयं स्पष्ट कर देंगे। मुझे लगता है कि इस तरह के अपरिपक्व बयान को, कि अब क्या है कि बड़ी हताशा हो रही है लोगों को कि आजम खान जी इतनी देर हो गया बाहर आए, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई बयान क्यों नहीं दिया समाजवादी पार्टी के खिलाफ। तो ऐसा है ना कि समाजवादी पार्टी के जो बुलंद कार्यकर्ता है, जो मजबूत कार्यकर्ता है, जो आधारशिला है समाजवादी पार्टी की, बड़ी मजबूत है। और उन राजनीतिक दलों से हमको सीखने की जरूरत नहीं है जो लाभ के लिए विपक्षियों के साथ, जिनको पूछते हैं पानी पी पी करके रातों रात कानून बना लेते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आते हैं तो समाजवादी पार्टी के ही दरवाजे पे आकर के चौखट पे अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, अपरिपक्व बयानों से बचना चाहिए। बोलना अच्छी बात है, लेकिन आजम खान जी का स्पष्ट जो भी निर्देश होगा, जो भी उनका स्टैंड होगा, वो स्वयं सक्षम है। मुझे लगता है हम आजम खान जी की मनोस्थिति के बारे में बयान करें, ये बड़ी अपरिपक्व राजनीति का परिचय है। और रही बात, यह हमारी पार्टी का एक आंदोलनी विषय है। अगर कोई भी बात होगी तो मीडिया के सामने आएगी, विपक्षियों के भी सामने आएगी। भाई मुझे पता है हताशा लोगों को हो रही है, क्योंकि कई लोग नहीं चाहते थे कि आजम खान जी बाहर आए। आज जो आजम खान जी के हितैषी बन करके उनके आसपास अपनी लामबंदी करने का प्रयास कर रहे हैं, ये लोग कहीं दिखाई नहीं दिए। ये बात सत्य है। इन्होंने भी खुद स्वीकार कर लिया था, नसीम भाई ने, कि हम लोग तो मिलने से दूर भागे भागे वो कर रहे थे कि हमको भी कहीं जांच के घेरे में ना लिया जाए। तो ऐसे लोग आकर के हमको अगर बताएंगे कि आजम खान जी के लिए क्या संघर्ष करना था, क्या नहीं करना था, जो करना था सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक समाजवादी पार्टी ने बखूबी किया। हमारी लीगल टीम बराबर उनके केस में लगी रही। और रही बात, अगर इनको ये बात ना समझ में आए तो ये अपरिपक्वता की निशानी है, जिसमें कि मैं इसके लिए बस यही कह सकता हूं कि इनको अपनी जांच करानी चाहिए किसी मनोवैज्ञानिक से। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का। और समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि न्यायिक प्रणाली में धरना प्रदर्शन बिल्कुल ठीक नहीं है। वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को लगातार घेर रही है। 26 महीने के बाद अब आजम खान रिहा हो चुके हैं जेल से। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार समाजवादी पार्टी पर इस बात को लेकर के हल्ला बोल रहा है कि उन्होंने जो है जेल से रिहा करने के लिए कोई मशक्कत आखिर क्यों नहीं की, क्यों प्रदर्शन नहीं किया, क्यों वो जो है आंदोलन उन्होंने नहीं करे। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि न्यायिक प्रणाली में आंदोलन ठीक नहीं है। वहीं अगर विपक्ष की बात की, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि समाजवादी पार्टी को मंथन करने की आवश्यकता है कि वो कहां पर स्टैंड है। और समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि आजम खान का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। अगला स्टेप उनका क्या होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। क्या उनका स्टेटमेंट आने वाला है, क्या वो प्रसपा के साथ आएंगे, क्या वो समाजवादी पार्टी को छोड़ेंगे। अगर प्रसपा के साथ आते हैं तो क्या नुकसान समाजवादी पार्टी को होने वाले हैं, ये आने वाले समय की बात होगी। क्या वो बीजेपी की तरफ रुख करेंगे, क्या वो कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि सभी तरफ से उनके लिए हाथ खुले हुए हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आजम खान किस तरफ रुख करेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और मुद्दे की चर्चा में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।